एजुकेशनल पैनोरामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम टेंसेस को बड़ी तफसील के साथ पढ़ रहे हैं। टेंसेस लफ्ज़ टाइम से निकला है। आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स ऑफ टेंसेस। कुछ अल्फाज हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये फ़लाँ टेंस का फ़िक्रा है, और इससे हमें एक हमारा सवाल जो अक्सर आता है कि पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि आपने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। एक इंडिकेटर से हमें पता चल जाता है कि कौन सा टेंस कहाँ यूज़ किया जाता है। तो हम तरतीब हमारी ये होगी कि सबसे पहले हम इनडेफिनेट की पट्टी पकड़ेंगे और इनडेफिनेट को तीनों पैमानों पर परखेंगे: प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। अच्छा, याद रहे टेंस का मतलब है वक्त, और इसकी तीन इकसाम है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये बाकी जो चार है ना, ये रूटीन है, काम करने का अंदाज। जैसे इनडेफिनेट, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होता है जिस गैर वाज़े, चूँकि इसमें वक्त का तयन नहीं होता। कॉन्टिन्यूस में होता है इस वक्त, परफेक्ट में भी होता है इस वक्त, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है एक ख़ास अरसे से, लेकिन इसमें वक्त का वाज़े तयन नहीं होता, तो इसलिए इनडेफिनेट होता। अब इनडेफिनेट पहले हम प्रेजेंट इनडेफिनेट समझने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले हमने जब अपनी रूटीन बतानी हो, जो हम काम रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं, वो उस वक्त हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस कायनात में जो काम रेगुलरली और बाकायदगी के साथ हो रहे हैं, जैसे सूरज मशरिक से निकलता है, पानी बहता है, यानी जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है जो बाकायदगी के साथ वाक़े हो रहे हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसके मशहूर इंडिकेटर होते हैं ऑलवेज़। ऑलवेज़ से भी पता चलता है कि काम बाकायदगी के साथ, तसलसल के साथ हो रहा। ऑफन, अक्सर, ये भी इसका इंडिकेटर है। यूजुअली, आम तौर पर, ये भी इंडिकेटर है कि काम मुसलसल हो रहा है, रोज़ाना। सम टाइम, कभी कभी, मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ। एवरी, एवरी डे, जब लफ्ज़ एवरी आ जाए तो इसका मतलब है हर रोज़। रेयरली, मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में आ गया, ठीक है ना। डेली भी है, सेल्डम भी है, ठीक है ना। ये इंडिकेटर है। मैं एक दफ़ा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के इंडिकेटर फिर बयान कर देता हूँ: ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, एवरी, रेयरली, अ डे, डेली, सेल्डम। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के इंडिकेटर है। और वैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो है वो रोज़मर्रा की रूटीन बताने के लिए, अपनी या किसी की, और इस कायनात में जो फैक्ट्स हैं और जो बाकायदगी के साथ अमल हो रहे हैं, उनको प्रेजेंट इंडेफिनेट के ज़रिए बयान करते हैं। अब आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट माजी में जो गैर मुतय्यन वक्त, यानी वक्त का एग्जैक्ट पता नहीं होता, लेकिन हमने जो बेशुमार काम किए, पास्ट इंडेफिनेट है। पास्ट इंडेफिनेट को स्टोरी टेंस भी कहा जाता है। हम जितनी भी स्टोरीज बयान करते हैं वो हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बयान करते हैं। जो भी माजी में वाक़यात हुए उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का सहारा लेते हैं। तो इसके भी मशहूर इंडिकेटर क्या क्या हैं? सबसे पहले अगो होता है, मैंने, अगो, पहले, ठीक है। इसी तरह लफ्ज़ लास्ट या प्रीवियस, लास्ट के साथ लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है। इसी तरह प्रीवियस वीक हो सकता है, प्रीवियस मंथ हो सकता है, प्रीवियस ईयर हो सकता है। व्हेन सम टाइम आ जाता है कि व्हेन आई रीच्ड, यस्टरडे। फिर गौर से सुने, पास्ट इंडेफिनेट माजी की कहानियाँ, किससे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस पास्ट इंडेफिनेट है, और इसके ज़रिए हम माजी की बातें बयान करते हैं। मशहूर इंडिकेटर इसके हैं अगो, लास्ट, प्रीवियस, व्हेन, यस्टरडे। अब फ्यूचर इंडेफिनेट की तरफ आते हैं। याद रहे, फ्यूचर सारा ही तख़य्युल है, ये हम तख़य्युल में जो सोचते हैं, ख्यालात में। तो फ्यूचर में जो हमारे प्लान्स होते हैं, जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनेट रूटीन, पास्ट इंडेफिनेट माजी के वाक़यात, और फ्यूचर इंडेफिनेट जो होता है हमने जो प्लान करने होते हैं, वो हम फ्यूचर इंडेफिनेट
میں بیان کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری گورنمنٹ سارے اپنے پلانز فیوچر میں ہی بیان کر رہی ہوتی ہے، ہم غربت ختم کریں گے. تو اس کے مشہور انڈیکیٹر ہے ٹومارو یعنی آنے والا کل، نیکسٹ جس کسی کے ساتھ نیکسٹ منتھ، نیکسٹ ایئر، ان اے فیو ڈیز بھی ہو سکتا ہے میں یہ کام کروں گا، ان اے فیو ویکس بھی ہو سکتا ہے، ان اے فیو منتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے انڈیفینیٹ کی پٹی کمپلیٹ کر لی. مختصراً پریزنٹ انڈیفینیٹ روٹین کو بیان کرتا ہے، پاسٹ انڈیفینیٹ ماضی کے واقعات کو بیان کرتا ہے، اور فیوچر انڈیفینیٹ مستقبل کے پلان کو بیان کرتا ہے. ان کے انڈیکیٹر میں نے بول بھی دیے ہیں اور آپ کے سامنے لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو اگر آپ ان پر گرفت حاصل کریں گے تو آپ آسانی سے ٹینس پر یا فارم آف ورب کا انتخاب آسانی سے کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی اپنی لینگویج میں کوشش کریں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سی بات کیسے بیان کرنی. اچھا، دوسرا ہوتا ہے کانٹینوس. کانٹینوس کا لفظی مطلب ہے عین اس وقت، بغیر ٹائم گزرے. کیونکہ ٹائم گزر جائے تو کانٹینوس ہی پرفیکٹ کانٹینوس بن جاتا ہے. کیونکہ جب ٹائم گزرتا ہے تو ہم کچھ کمپلیٹ کر لیتے ہیں لیکن ساتھ ابھی ہو رہا ہوتا ہے. کانٹینوس کو انگلش میں پروگریسو ٹینس بھی کہتے ہیں، یہ سم ٹائم پوچھ بھی لیا جاتا ہے. کانٹینوس پروگریس یعنی پروگریس کیا ہو رہی ہے، اس لمحے کیا ہو رہا ہے بغیر ٹائم گزرے. کیونکہ اس میں ٹائم گزر جائے تو یہ فوراً پرفیکٹ کانٹینوس میں شفٹ ہو جائے گا. اچھا، تو پریزنٹ کانٹینوس کے مشہور انڈیکیٹر جو ہے وہ کیا ہے؟ ناؤ، آئی ایم ڈوئنگ دس ایٹ ناؤ، ٹھیک ہے نا. رائٹ ناؤ، وائل بھی لفظ اکثر ہوتا ہے، وائل کالنگ ہم. ایٹ پریزنٹ بھی ہو سکتا ہے، ایٹ دس مومنٹ بھی ہو سکتا ہے. ہم پریزنٹ کانٹینوس روزمرہ میں کہاں استعمال کرتے ہیں، یہ لازماً یاد رکھیں. جب کوئی ہم فون پر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں یا کوئی پوچھ رہا ہوتا کہ اس لمحے کیا کر رہے ہو، تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں آئی ایم ڈوئنگ دس، آئی ایم ڈوئنگ دس. یعنی آپ اس لمحے کی رداد یا معاملات جب کسی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں ٹیلی فون کال کے ذریعے یا ویسے، تو آپ اس وقت پریزنٹ کانٹینوس استعمال کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ لفظ ناؤ آتا ہے، ناؤ، رائٹ ناؤ، وائل، ایٹ پریزنٹ، ایٹ دس مومنٹ. اسی طرح پاسٹ کانٹینوس ہوتا ہے کل عین اسی ٹائم، یا پچھلے ماہ عین اسی ٹائم جو آپ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. مثلا اس میں انڈیکیٹر کیا یوز ہوتے ہیں؟ وائل یسٹرڈے ایٹ 9 AM، میں کہتا ہوں کہ میں کل 9 بجے اس وقت یہ کام کر رہا تھا، یسٹرڈے ایٹ 9 AM. یا لاسٹ ویک میں اس لمحے یہ کام کر رہا تھا، آن سنڈے میں یہ کام کر رہا تھا. 3 year ago ان مئی، میں مئی میں یہ کام کر رہا تھا. تو یہ پاسٹ کنٹینیوس ہوتا ہے، ہم اس وقت بیان کرتے ہیں جب عین اسی لمحے کی کوئی بات ہم کسی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. فیوچر، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ فیوچر پلان ہوتا ہے مستقبل کا، کہ آپ عین اس لمحے کیا کر رہے ہوں گے. تخیل میں آپ سوچتے ہیں کہ یار میں نا ایٹ دس مومنٹ یہ کام کر رہا ہوں گا، میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں گا، میں ایگزام دے رہا ہوں گا، تو ایٹ دس مومنٹ ٹومارو ایٹ 9 AM میں یہ کام کر رہا ہوں گا، نیکسٹ ویک آن سنڈے میں یہ کام کر رہا ہوں گا. تو یہ اس کے مشہور انڈیکیٹر ہو گئے. اچھا جی، کانٹینوس آپ ہمیشہ اس وقت بیان کرتے ہیں جب کوئی بندہ پوچھے کہ آپ اس لمحے کیا کر رہے ہیں. اچھا جی، اب آ گیا پرفیکٹ. پرفیکٹ ہے کمپلیٹ کر لیا. کوئی بندہ اپنے ملازم سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے، تو وہ پرفیکٹ ٹینس استعمال کرے گا. تو سب سے پہلے پریزنٹ پرفیکٹ ہے کہ حال میں جو کام ہم نے اس وقت، یاد رہے پریزنٹ پرفیکٹ تھوڑا سا بھی زیادہ ٹائم گزر جائے تو یہ پاسٹ انڈیفینیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ تقریباً جڑواں بھائی، جس طرح کانٹینوس پرفیکٹ کانٹینوس کا بڑا کلوز ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹائم گزرے تو پرفیکٹ اسی طرح پرفیکٹ جو ہوتا ہے وہ فوراً پاسٹ میں کنورٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو یاد رہے، ایک غلط فہمی میں دور کرتا جاؤں کہ اس کے انڈیکیٹر میں سینس فار ہے. ہم حالانکہ سینس فار سمجھتے ہیں پرفیکٹ کانٹینوس، تو ادھر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی سینس فار آپ یوز کر سکتے ہیں. جیسے آئی ہیو لوڈ لندن ایور سنس آئی واز اے چائلڈ، جب میں بچہ تھا تو میں اس وقت سے لندن سے پیار ہو چکا ہے مجھے. تو سینس فار بھی اس کا انڈیکیٹر ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پرفیکٹ کنٹینوس کا، اس کا بھی
इसके अलावा मशहूर लफ्ज़ हैं जस्ट, मैंने अभी ये काम मुकम्मल किया, रिसेंटली मुकम्मल किया, या मैं अभी तक नहीं कर सका, स्टिल, ऑलरेडी, येट, एवर। ठीक है। हैव यू एवर ईटन अ फ्रॉग, क्या आपने कभी फ्रॉग खाया है, यानी एवर सवालिया फ़िक्रों में, या वैसे भी एवर, नेवर, वंस, ट्वाइस, आई हैव डन दिस वर्क ट्वाइस, मैंने 2 दफ़ा ये काम किया, या सेवरल टाइम्स किया है, या मैनी टाइम किया है। तो ये इसके मशहूर इंडिकेटर हैं। फिर गौर से सुने, सिंस, फॉर, जस्ट, रिसेंटली, स्टिल, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, वंस, ट्वाइस, कई टाइम, सेवरल टाइम, मैनी टाइम्स। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसका भी एक दूसरा नाम है, वो याद रहे आपको, और वो है माजी बईद। माजी बईद होता है, यानी इसमें कोई बईद का इशारा ना हो तो ये पास्ट इंडेफिनेट होता है, वरना ये मसलन आई हैड रिटन ए लेटर, ये गलत है फिक्रा, इसमें कोई बईद का इशारा ही नहीं। आप इसको या तो पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट कर दें, आई रोट ए लेटर, या इसमें कोई बईद का इशारा लगा है, आई हैड रिटन ए लेटर बिफोर, या आई हैड ऑलरेडी रिटन अ लेटर, कोई बईद का इशारा दें, या आई हैड नेवर रिटन ए लेटर। तो बईद के मशहूर इशारे क्या हैं? एवर, नेवर, बिफोर, टिल, ऑलरेडी, आफ्टर। एवर, नेवर, बिफोर, टिल, ऑलरेडी, आफ्टर। और ये याद रहे कि बईद का साथ इशारा होना चाहिए, और इसके साथ कोई काम वाक़ हो रहा है तो वो माजी करीब यानी पास्ट इंडेफिनेट में होगा। जैसे मशहूर फ़िक्रा आप जानते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, मरीज़ पहले मरा है, माजी बईद में, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाया। द पेशेंट हैड डाइड, दूसरा माजी करीब में काम हुआ है, वो पास्ट इंडेफिनेट में बनाया। बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है। अच्छा, फ्यूचर में भी ये तख़य्युल में होता है। तख़य्युल में आप समझ रहे हैं कि मैंने फ़लाँ काम मुकम्मल कर लिया होगा, और सम टाइम इसके साथ भी कोई टेंस हो सकता है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा, द पेशेंट विल हैव डाइड। अच्छा, याद रहे जिस तरह पास्ट परफेक्ट के करीब है पास्ट इंडेफिनेट, कोई माजी बईद के करीब माजी करीब ही होगा ना, तो फ्यूचर जब किसी को धकेलता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में चला जाता है। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, यानी फ्यूचर किसी टेंस को धकेले तो पीछे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट में होगा, और पास्ट परफेक्ट किसी को धकेले तो पास्ट इंडेफिनेट उसके करीब है। तो ये बात ज़हन नशीन रहे। अच्छा जी, परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक ख़ास अरसे से आपने कोई काम जो है कुछ मुकम्मल हो गया है लेकिन कुछ अभी जारी है, तो इसका मशहूर ही है सिंस फॉर। ठीक है, सिंस फॉर यूज़ होता है प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। तो ये मशहूर इंडिकेटर्स हैं, इन पर आपको बहुत ज़्यादा गिरफ्त हासिल होनी चाहिए ताकि आपको टेंस का जो है वो एग्जैक्ट पता चल सके कि फ़लाँ टेंस में फ़लाँ बात करते हुए मैंने ये करना है। फिर एक दफ़ा मैं सरसरी सा बता देता हूँ कि आपने अपनी रूटीन बतानी है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से इस्तेमाल करेंगे। आपने कोई कहानी सुनानी है या माजी का कोई किस्सा सुनाना है तो पास्ट इंडेफिनेट इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर के प्लान्स बताने हैं तो आप फ्यूचर इंडेफिनेट इस्तेमाल करेंगे। आपने इस लम्हे की रुदात सुनानी है कि इस लम्हे क्या हो रहा है, यार बारिश हो रही है हमारे पास, वो हो रहा है, हम आजकल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़ा हलचल चल रही है, तो कॉन्टीन्यूस इस्तेमाल करेंगे। और माजी में एन इस टाइम या फ्यूचर में इस टाइम जो काम हो रहा था वो परफेक्ट जो आपने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि आपने काम जो है वो मुकम्मल कर लिया। और परफेक्ट कंटिन्यूस एक अरसे से कर रहे हैं और अभी तक काम जारी है। परफेक्ट कंटिन्यूस के मशहूर इंडिकेटर सिंस फॉर हैं। परफेक्ट के मशहूर हैं एवर, नेवर, बिफोर, टिल, ऑलरेडी। कंटिन्यूस के अक्सर नाउ या एट दिस मोमेंट ज़्यादा यूज़ होता है। इंडेफिनेट के मैंने आपको तफसील के साथ ऑलवेज जिसमें हमेशगी पाई जाए, और माजी में होते हैं लास्ट, प्रीवियस वगैरह, और टुमारो में नेक्स्ट वगैरह होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात बड़े एहसन अंदाज से समझ आ गई होगी। तो हमने पहले टेंसेस की उर्दू में पहचाने की थी, अब इंडिकेटर्स की हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो फ़िक्रे बनाने सीखेंगे। थैंक्स वेरी मच।